जितने भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में लिखित हमारे जो अधिकार है उन सभी को धरातल पे लागू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। भाइयों, मैं आपसे बस तालियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी का ध्यान आकर्षण चाहूंगा। ध्यान इस बात का आकर्षण चाहूंगा कि हमारे जो महापुरुष जिन्होंने ये जमीन हमारे लिए जो तैयार करके रखी है, आपको पता है, क्योंकि उन्होंने पता था कि हम एक ऐसी इबारत लिखेंगे कि हम आदिवासियों की कौम है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, तो आज की शासन सत्ता की गुलामी हम लोग नहीं करने वाले। मेरे भाई, आपको पता है कि जब बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करने के बाद जब वो गांव गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब हम देखते हैं कि हमारी जमीनें जमींदारों ने लूट ली है और हमारे हाथ में किताब दे दी है, ऐसी उलझुल किताबों को फाड़ कर फेंक कर और उसके बाद अपनी जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बिरसा कहीं से खड़ा हुआ। वो बिरसा डेविड से बिरसा मुंडा बना और आज वो बिरसा मुंडा के सारे वंशज यहाँ पर उसके आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं। मेरे भाई, और उसी बिरसा मुंडा की उस नसीहत को बाबा साहब अम्बेडकर ने आत्मसात किया और 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब ने एक और उलझुल किताब का दहन कर दिया। मेरे भाई, ये वो बिरसा मुंडा की देन है और किसी और की देन नहीं। मेरे मैं, क्योंकि समय कम है और बातें बहुत सारी हैं, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हमारे को एक बात यहाँ से और लेकर जाना है। मैं यहाँ पे तो अदना सा दादा पेंडाम जी की क्लास का एक छोटा सा बच्चा हूँ और जीएसयू को गठित करके दूर दूर तक पहुंचाता रहा और किसी और की बदौलत नहीं। दादा सतीश पेंडाम जी ने हमको जो दिशा निर्देश दिए, समाज को कैसे संगठित करना है, इस समाज को कैसे जागरूक करना है, उस समय से हमने काम किया। हमने उस समय से काम किया मेरे भाई, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पढ़ने नहीं दिया करते थे, हम जय सेवा बोला करते थे तो लोग हमको जय सेवा बोलने नहीं दिया करते थे। हम उस समय से काम करते आ रहे हैं मेरे भाई। और यहाँ पर जब 2013 के आंदोलन में मेरे महेंद्र भाई यहाँ पर अभी बाहुबली पहुंचे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों स्वागत हो जाए। 2013 के आंदोलन में भोपाल में हम लोगों ने लाठियां खाई थी और उस समय जब हम लोगों का आदिवासियों का आंदोलन भोपाल से गरजा था तो यहाँ से शासन सत्ता को समझ में आ गया था कि ये लोग एक दिन इतिहास रचेंगे, इसलिए क्यों ना इनको आपस में तोड़ दिया जाए। परंतु अब ये सफल नहीं होने वाले। जितना टूट फूट इनको करना था इन्होंने पहले कर दी। आज रामदेव जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी महारथी हमारे समाज के बीच मौजूद है, जिनको ऐसे गुरु हमारे सतीश दादा जैसे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। हम सब मिलकर फिर से एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। इस जगह से, हमारे हरण गांव की जमीन से इस बात को यहाँ से लेके जाएंगे। हरण का मतलब कि जिन लोगों ने ये हरण गांव को, मैंने एक छोटी सी लोकार्पण सूची है वो कहना चाहूंगा, अब हमको हरना होगा। हरण का मतलब हरना होता है ना, अब हमको हरना होगा क्योंकि ये मांगने से हमारे अधिकार नहीं दे रहे हैं। अब अधिकारों के लिए जड़ से लड़ना होगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं आप सभी को कि आपने मुझे संक्षिप्त समय में यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसी के साथ आखिर में नारे हो जाए, लड़ेंगे झुकेंगे, लड़ेंगे झुकेंगे, एक तीर एक कमान। उम्मीद यह रहेगी कि हम अपना सेल्फ ईगो को साइड में रख के समाज को एक करने के लिए निकले, क्योंकि यही बिरसा का आंदोलन तब सार्थक होगा। अरे बातें बहुत होती है, जज्बातें बहुत होती है, परंतु सफल वही होता है जिसकी बातें दुश्मन के घर में भी शिद्दत के साथ होती है, इज्जत के साथ होती है। इसी के साथ सेवा जोहार, जय बिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा मरकाम जी को। और